अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी, जो कि बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत चटपटी है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके लिए व्यूवर्स मैंने लिया है आधा किलो चिकन, लेमन जूस, फ्राई किया हुआ प्याज, आधा किलो चावल। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, इसको मैंने भिगो के रख दिया है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम सूखा धनिया इस्तेमाल करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून नमक इस्तेमाल होगा। ज़र्दा कलर हम इसमें चुटकी भर इस्तेमाल करेंगे, धनिया, और यहाँ पे जो है मैंने पुदीना काट के रख लिया है। आलू बुखारा इसमें इस्तेमाल करेंगे और 3 अदद जो है वो इसमें मैं तेज़पत्ता इस्तेमाल करूँगी, 2 मैं बदियान के फूल इसमें इस्तेमाल करूँगी और साथ हमने 3 से 4 अदद छोटी इलायची ले ली है। अब हम चलते हैं इसको बनाने की तरफ। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें मसाले ऐड करेंगे। पिसी हुई हरी मिर्च, इसमें अभी हमने सारे मसाले ऐड कर देने हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने हाफ़ यूज़ करना है, हाफ़ आपने रख लेना है, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपने लेमन जूस, उसका भी तकरीबन आपने 1 टेबल स्पून यूज़ करना है। यहाँ पे फ्राई की हुई प्याज में हाफ़ डालूंगी और हाफ़ हम बाद में इसमें इस्तेमाल करेंगे। साथ आपने तेज़ पत्ता, गरम मसाला, ये चीज़ें भी ऐड करनी है। आलू बुखारा भी आपने इसमें इसी टाइम ऐड कर देना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें मैं दही इस्तेमाल करूँगी। अब आपने इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करना है और तकरीबन आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। इसको आपने मैरिनेट करते हुए 1 चम्मच आपने तेल भी इसमें ऐड करना है और बाकी जो तेल है वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक साइड पे चावलों को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए जो है मैंने पतीले में पहले पानी डालूंगी और चावल से 4 गुना पानी मैंने ज़्यादा लिया है। इसमें मैं तेज़ पत्ता ऐड कर दूंगी, 1 दालचीनी ऐड करूंगी, थोड़ा सा इसमें हम नमक इस्तेमाल करेंगे और अब हम बॉईल आने का वेट करेंगे। में बॉईल आ गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें जो मैंने पहले चावल भिगो के रखे थे उनको इसमें ऐड कर देंगे और आपने इसको कुक करते हुए ये ख्याल रखना है कि आपने इसे 80% कुक करना है। अब मैं इसको ढक दूंगी ताकि ये थोड़े से कुक हो जाएं। व्यूवर्स, तो आप अब देख सकते हैं कि तकरीबन हमारे चावल जो है वो कुक हो चुके हैं। अब हम इन्हें उतार लेंगे और एक साइड पे हम मसाला बनाएंगे। सबसे पहले हम एक अलग साइड पे पैन को गरम करेंगे और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल लिया है। अब सबसे पहले आपने इसमें काला ज़ीरा डाल देना है। आपने हल्का सा इनको फ्राई करना है। ज़ीरा डालने के कुछ सेकंड बाद इसमें अब हम आलू ऐड करेंगे। आपने आलूओं को फ्राई कर लेना है। अब तकरीबन 5 मिनट के बाद इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी जो हमने पहले मैरिनेट करके रखा था और इसको अब आपने जो है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए भून लेना है। अब आप इसकी फ़ाइनल ज़रा लुक देख सकते हैं। अब इसमें को तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए मज़ीद दम पे कर दूंगी और आपने आंच हल्की रखनी है। अब मसाला बन गया तकरीबन। अब इसके ऊपर जो है मैं पुदीना और हरा धनिया ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना लेना चाहें आप ले सकते हैं और साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून लेमन ऐड करेंगे जो हमने लेमन का जूस लिया था। इसके साथ अब आपने इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसके ऊपर हम चावल की लेयर लगा देंगे जो हमने पहले बॉईल करके रखे थे। ये आप अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे ऐसे तय की सूरत में लगाएं। अब इसके ऊपर जो मैंने थोड़ा सा धनिया
बचा के रखा था वो अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। धनिया और पुदीना दोनों इसमें शामिल हैं। अब जो हमारे पास लेमन जूस पड़ा था वो हम फिर दोबारा थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड करेंगे। और जो हमने पहले प्याज तल के रखी थी उसका हाफ हिस्सा हमने बचा लिया था। अब वो हाफ जो हिस्सा हमने बचाया था उसको आपने ऊपर सबसे एंड पे रखना है और साथ ही आपने इसमें ज़र्दा कलर ऐड करना है। थोड़ा सा आप इसे ज़र्दा कलर ऐड कर दिया। अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूंगी। व्यूवर्स तो तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे दम से उतारेंगे। ये आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत मज़े का लग रहा है। अब आपने इसको आराम से जो है मिक्स कर लेना है। जी व्यूवर्स तो फाइनली हमने इसे प्लेट आउट कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारे आज की रेसिपी पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।